नमस्कार, आप देख रहे हैं और हिंदुस्तान न्यूज़। आनंद सक्सेना के साथ कानपुर देहात सिकंदरा से खास खबर। कानपुर देहात के सिकंदरा क्षेत्र में जैसलपुर गांव में संचालित गौशाला में अनियमित की जानकारी मिलने पर बजरंग दल के कार्यकर्ता भारी संख्या में गौशाला पहुंच गए, जहां ग्राम प्रधान केयरटेकरों की मिलीभगत से गौवंश इधर से उधर कर दिए जाते हैं। इसे लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा जिले के उच्च अधिकारियों से भी शिकायत की गई है। कानपुर देहात के राजपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत जैसलपुर का है ये मामला, जहां गौशाला में 262 की संख्या में टैग के आधार पर अंकित की गई है, जबकि मौके पर 189 ही गौवंश मिले। काफ़ी संख्या में गौवंशों को टैग भी नहीं लगा था और 73 गौवंश गायब मिले। वहीं कुछ दूरी पर एक मृत गौवंश के अवशेष भी पाए गए, वहाँ गौवंश का टैग भी नहीं मिला। वहीं कम संख्या में गौवंश मिले, जिससे गौवंशों के बारे में संतुष्ट उत्तर ग्राम प्रधान और केयरटेकर नहीं दे पाए। वहीं डॉक्टर गौरव सक्सेना पिछले 2 माह से वहां किसी भी गौवंश की चिकित्सा के लिए नहीं पहुंचने का भी आरोप लगा है। जिला संयोजक द्वारा मुख्य विकास अधिकारी को जानकारी दी गई, जिसे लेकर मुख्य विकास अधिकारी ने जांच कर कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया है। इस दौरान रोहित दिवाकर इस मुकाम तक, अर्जुन सुमित, शिवम वाजपेयी, अमन चक, प्रदीप राजा, शिवम बिश्नोई, प्रबल श्रीवास्तव, बंटी चक आदि लोग उपस्थित रहे। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। हाँ, तो उससे होता कुछ नहीं, आप दिखाई। यहाँ पे डॉक्टर कितने दिन से नहीं आया है? कम से कम 2 महीने हो गए। 2 महीने डॉक्टर हैं। कौन आता है डॉक्टर? शैलेंद्र सिंह। शैलेंद्र सिंह। अच्छा, प्रधान जी आते हैं यहाँ व्यवस्था देखने? देखिए, प्रधान जी का समस्या, सेक्रेटरी साहब का समस्या हमसे मत पूछो, हम तो केयर टेकर यहाँ नहीं, के। आप बताएंगे, आपका काम है बताना। आप अगर नहीं बताओगे फिर आपको दिक्कत होगी। तो हम तो बता रहे हैं, प्रधान जी से जाने, सेक्रेटरी से हाँ, तो जाने। वही चीज़ तो बता रहे, प्रधान जी और सेक्रेटरी यहाँ पे आते हैं व्यवस्था देखने के? नहीं आते हैं? नहीं आते। नहीं आते हैं ना। कितने दिन से नहीं आए प्रधान जी? सेक्रेटरी साहब आते, लेकिन प्रधान जी तो हो गया वो 1.5 महीने नहीं। 1.5 महीना हो गया नहीं आए। क्या नाम है आपका? रोहित दिवाकर, जिला संयोजक बजरंग दल। क्या मामला हुआ था कल? मामला ये हुआ कि ग्राम पंचायत जैसलपुर के अंतर्गत एक गौशाला आती है। उस गौशाला में लगातार 1-2 गाय डेली मृत हो जाती हैं और मृत्यु होने के पश्चात उनको ऐसे ही फेंक दिया जाता है। उसका ना कोई पोस्टमार्टम किया जाता है, ना उसको गड्ढा खुदवा के उसको दफनाया जाता है। उसके बाद में उसको ऐसे ही फेंक दिया जाता है, फिर उसको कुत्ते नोच-नोच के खाते हैं। एक तो ये समस्या आ रही है और लगातार 2 महीने से वहाँ गाय बीमार होती हैं, कोई भी डॉक्टर वहाँ नहीं पहुँचता। गौरव सक्सेना उस गौशाला में जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं जाते हैं। वो परमानेंट कानपुर में रहते हैं। कानपुर में कुत्तों का इलाज करते हैं वो। उनको कुत्तों का इलाज करने से फुर्सत नहीं, तो वो गौशाला में 2 माह से नहीं गए हैं। वहाँ का जो ग्राम प्रधान है वो 1.5 महीने से उस गौशाला की व्यवस्था को देखने नहीं गया है। वहाँ की जो कुंडी में पानी भरा है, उस पानी में कीड़े पड़ गए हैं एक। और उसके बाद में जब वहाँ पे हम लोगों ने मौके पे जाके ये चीज़ें देखी, तो वहाँ पे 2 गौवंश मृत मरणासन अवस्था में पड़े हुए थे। जब हमने डॉक्टर को सूचना दी, तो डॉक्टर ने कम से कम 2 घंटे बाद अपना एक डॉक्टर भेजा, जो शैलेंद्र कुमार के नाम से है। और वो शैलेंद्र कुमार ना सरकारी डॉक्टर है, ना प्राइवेट डॉक्टर है। उसका केवल ये है, वो निस्वार्थ भाव से वो डॉक्टर सभी गौवंशों का इलाज करता है, उसका यूज किया जाता है। ये सरकारी जो डॉक्टर है, ये यूज करके उसको भेज देता है कहीं भी और अपनी जान छुड़ा लेता है। कल को अगर कोई भी घटना हो जाती है, तो उसमें प्राइवेट जो ये डॉक्टर ये भेजते हैं, वो फंसेगा जाके। उसके बाद जब गौरव सक्सेना जी से मैंने ये कहा कि जब तक आपका सरकारी डॉक्टर यहाँ पे नहीं आएगा, तब तक किसी भी गौवंश का इलाज नहीं किया जाएगा। तो जब वहाँ पे 1.5 से 2 घंटे बाद सरकारी डॉक्टर आया, तो इलाज करने के उपरांत उस गाय की मृत्यु हो गई। एक गाय की मृत्यु हो गई। थोड़ी देर बाद जब वहाँ पे देखा, कुत्ते उसको नोच-नोच के खा रहे थे, सभी की आँखों के सामने। उसके बाद जब हमने ये चीज़ ग्राम प्रधान से बोली, तो ग्राम प्रधान आरोप लगाता है केयर टेकरों पे, केयर टेकर आरोप लगाते हैं ग्राम प्रधान पे, ग्राम प्रधान पर कहता है सेक्रेटरी, और इस तरीके से ये चीज़ें चल रही हैं। फिर गाँव वालों ने अपनी पहचान ना बताने के आश्वासन के बाद में हमें एक और गुप्त सूचना दी कि वहाँ पे जितनी भी ये गाय गौवंश हैं, इनका आदान प्रदान पैसे देकर किया जाता है। उसके बाद वो गाय कहाँ जा रही है, किसको बेची जा रही है, कोई उसका डाटा नहीं रहता है। वहाँ पे 262 की जो गौवंशों की संख्या है, वो रजिस्टर्ड है। वहाँ पे रजिस्टर्ड मेंटेन नहीं किया जाता है। और वहाँ पे 262 से जब हमने गिनती स्टार्ट की, तो टोटल गौवंशों की संख्या 189 निकली, 73 वहाँ माइनस हो गई और बाकी गौवंशों पे टैग नहीं लगा हुआ है। अब इसका जिम्मेदार कौन? ये गौवंश जो गायब हैं, ये कहाँ हैं? इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? इसका उत्तर कौन देगा? क्या इसकी सक्षम अधिकारियों को आपने जानकारी
इसकी सक्षम अधिकारी जो पशु चिकित्सा अधिकारी जी सुबोध जी हैं, उनको मैंने सूचना दी तो वो मौके पे पहुँचे। एसडीएम साहब को सूचना दी, नायब तहसीलदार को सूचना दी, उसके बाद में सीओ साहब को सूचना करके हमने वहाँ पे अपनी सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि गांव का माहौल ऐसा है कि किसी भी गौशाले में हम लोग संख्या में कम होते हैं तो आरोप भी लगते हैं, और आरोप लगने के बाद में मारपीट भी हो जाती है कई जगह पे कि आप कौन। तो इसके जरिए हमने थाना अध्यक्ष राजपुर को भी अवगत करवाया, उनको भी अपने पास बुलाया। तो उन सभी लोगों ने वहाँ पहुँच के मौके पे स्थिति को पाया, और काफ़ी हद तक सच्चाई वहाँ पे पाई गई। उच्च अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया? आश्वासन ये दिया है कि जब ये आज आज यानी कल की ये घटना है, तो आज इनको 12-1 बजे तक का समय था इनके पास कि रजिस्टर मेंटेन करके जो 73 गौवंश इनके माइनस में हैं, जो गायब हैं, इनकी पूरा विवरण बजरंग दल को ये देंगे। अगर नहीं देते हैं तो इनके ऊपर गौवंश गबन के आरोप में इनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। यहाँ योगी सरकार तो बहुत सारी सुविधाएं गायों की कर रही, गौशालाओं की कर रही, पर क्या कहेंगे आप? उस पर हम ये कहेंगे कि योगी सरकार ने जो भी व्यवस्थाएं गौशाला में दे रखी हैं वो पूरी तरीके से गौशाला में सुविधाएं दी गई हैं। लेकिन ये जो निचले स्तर के ग्राम पंचायत के प्रधान हुए, सेक्रेटरी हुए, बीडीओ हुए, और ये सब लोग मिलकर पैसे को अपने पेट में हजम कर रहे हैं, और उनका पेट इसी वजह से तो मोटा होता चला जा रहा है, क्योंकि इनको भाई पैसा चाहिए। इनको गाय माता नहीं दिखती है, केवल पशु दिखती है। यहाँ पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों कोर्ट ये कहती हैं कि गाय माताओं को राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिलना चाहिए और गौवंश हत्या बंद होनी चाहिए, लेकिन इस पे इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है। इनको कानून और ये किसी की कोई परवाह नहीं है, ना सरकार का डर है, ना कानून का डर है। आपके कहने का मतलब कि पशुओं को जो चारा है वो अधिकारी खा रहा है? बिल्कुल खा रहे हैं। इसी हिसाब से भाई, जिस प्रकार से हरा चारा, अभी नया सेक्रेटरी आया 15 दिन पहले, तो उसने आके हरे चारे की व्यवस्था करवाई, वरना 1 साल पहले जब वहाँ पे गए थे तो इन लोगों ने माफ़ी मांगी कि ऐसी पुनरावृत्ति दोबारा नहीं की जाएगी। लेकिन फिर 1.5 साल के अंदर जब हम 1 साल बाद वहाँ पे जाते हैं, उसी प्रकार घटना पाई जाती है, उसी प्रकार से गौ माता हमारी मर रही है, कोई सुनवाई नहीं है। और जो डॉक्टर गौरव सक्सेना, उसके ऊपर 3 रिपोर्टें लगी हुई हैं पहले से, वो कभी आता ही नहीं है। 2 महीने से उस गौशाला में नहीं गया है, कहीं भी बुलाया जा नहीं पहुँचता है। ऊपर के पदाधिकारियों को इस प्रकरण के बारे में अवगत कराया? इस प्रकरण के बारे में हमारे प्रांतीय अधिकारी, विभाग अधिकारी, जिला अधिकारी सभी को अवगत करवा चुके हैं, और ऊपर तक इसकी सूचना है।